नीतीश कुमार अपनी चाबी अपने पास रखना चाहते हैं। जब वो कहते हैं कि मुझे पता नहीं चला कौन दुश्मन है कौन दोस्त है, तो वो ये भी कह सकते थे कि चिराग पासवान ने धोखा दे दिया। लेकिन अब पासा पलट गया है। अब नीतीश का इंतजार किया जा रहा है कि नीतीश कब भाजपा को छोड़ते हैं। कुछ इस तरह से, जिस तरह से आप ये बिल्डिंग मेरे पीछे देख रहे होंगे, जिसे कहा जाता है कि ये सुशील मोदी की बिल्डिंग है, कुछ नहीं बोल रही है, लग रहा है ऐसे मुंह ताक रही है बस। इसी तरह से सुशील मोदी भी बिहार की राजनीति में मुंह ताक रहे हैं। खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। दो लोगों के बीच में रिश्ता कितने दिन चलेगा ये कह पाना आसान नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर हम पति पत्नी की बात करें तो गृहस्थ जीवन में पहली बार जो लोग आते हैं उन्हें बहुत सारी संभावनाओं को देखना होता है। घर कैसे चलेगा, नौकरी रोजगार कैसे चलेगा, आटा चावल दाल के भाव तक लोगों को पता चल जाते हैं। लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं होता है। राजनीति में अलग अलग विचारधारा के लोग जब एक साथ आते हैं तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ सभी को पता होता है करना पड़ेगा। ये कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कुछ दिन तक लोग तैयार भी रहते हैं। लेकिन बड़ी विचित्र बात है कि कई बार हमने देखा है कि लोग अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज करके भी गठबंधन कर लेते हैं। इस देश ने गठबंधनों के कई तौर तरीके देखे हैं। हमने पीडीपी और भाजपा का भी गठबंधन देखा है जो कि अपने आप में एक अलग ही मिसाल पैदा करता है। हमने बिहार में देखा है कि कैसे नीतीश कुमार और लालू यादव एक साथ आ गए थे। संभावनाएं पूरे देश में राजनीतिक तौर पर खुली हुई हैं। लेकिन एक बात जरूर है, जब राजनीति में दो लोग अलग होते हैं, दो विचारधाराएं अलग होती हैं और दो पार्टियां अलग होती हैं, तो ये अमूमन सवाल खड़े हो जाते हैं कि अब आगे रिश्ते कैसे चलेंगे, किस तरह से दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे। याद कीजिए, ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर कैसे भाजपा सदन में अग्रेसिवली सामने रही और कैसे नीतीश कुमार ने इस मुद्दे पर साफ तौर पर कह दिया था कि वो साथ भाजपा के नहीं है। इस ट्रिपल तलाक के मुद्दे को एक बार फिर से रिपीट करने के पीछे एक बड़ा कारण है। आज बिहार में नीतीश कुमार ऐसी स्थिति में है कि वो अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं और शायद उपेंद्र कुशवाहा के आने के बाद नीतीश कुमार की लौ इतनी तेज हो गई है कि अब नीतीश कुमार अपने दम पर बिना किसी चीज चश्मो चिराग के इस बिहार की राजनीति में अपनी रोशनी फिर से चमका सकते हैं। हो भी क्यों ना, पिछले 15 साल से नीतीश कुमार ही तो चमका रहे हैं। किसी और को चमकाने का मौका मिला है क्या? नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। ये पंचनामा है। अकेले हूँ तो खबर की चीरफाड़ थोड़ी बेहतरीन तरीके से करूँगा, तो इत्मीनान से बैठ जाइए और इस माहौल का भी मज़ा लीजिए। जिस जगह हम खड़े हैं इसे मंदिरी कहते हैं, यहीं पे हमारा ऑफिस है और पीछे आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन हो रहा है। वो सुशील मोदी जी का कहा जाता है कि अपार्टमेंट है और उसी के सामने मैंने सोचा कि आज इतना बड़ा अपार्टमेंट जब बन रहा है, बिस्कुमान से भी बड़ा, तो इसके सामने थोड़ा छोटा बनकर खड़ा रहा जाए। ऐसा ही कुछ नीतीश कुमार के सामने उपेंद्र कुशवाहा भी खड़े हैं। नीतीश कुमार भीमकाय और उपेंद्र कुशवाहा छोटे से उनके सामने खड़े हैं। लेकिन देखिए, अक्सर कई बार छोटी छोटी चीज़ें बड़ी बड़ी इमारतों को छोटा छोटा ही सहयोग देकर खड़ा कर देती हैं। नीतीश कुमार बिहार में तीसरे दर्जे की पार्टी हैं और तीसरे दर्जे से पहले दर्जे तक आने का जो सफ़र होगा उनका बिना चुनाव के तो हो नहीं सकता है। लेकिन नीतीश कुमार ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। नीतीश कुमार लगातार बिहार में अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए कभी निर्दलीय जो विधायक थे उनको अपने साथ कर लिया, कभी जमा खान जो कि मायावती की पार्टी के एक विधायक थे उन्हें अपने साथ कर लिया, और अब पुराने दोस्तों को, पुराने दुश्मनों को एक बार फिर से अपने साथ लेकर आना चाह रहे हैं। और इस बदलते हुए समीकरण में नीतीश कुमार की ताकत जब बढ़ रही है तो डरना चाहिए किसे? देखिए, तेजस्वी यादव तो वैसे भी विपक्ष में है, लालू यादव आपको पता है कि किस स्थिति में है। ऐसे में तेजस्वी यादव के पास अगर सबसे महत्वपूर्ण चीज कोई है तो वो है समय। जिस युवा अवस्था में राजनीति को उन्होंने अपने जीविकोपार्जन के लिए चुना है, उस वक्त शायद कम ही लोग अपने जीवन में राजनीति के इस स्टेज पर पहुंच पाते हैं। एक तरफ हम
रामविलास के पुत्र चिराग पासवान को देख रहे हैं, जो कि अपने पिता के छाया के बगैर एक बहुत बड़ा चुनौती अपने सामने स्वीकार कर लिया उन्होंने। वही तेजस्वी यादव को देखते हैं हम, तो ये समझ में आता है कि कहीं ना कभी छोटे छोटे पैकेटों में भी बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं वो उपलब्ध हो जाती हैं। लेकिन हम इस पर चर्चा करने आज नहीं आए, हम चर्चा करने आए हैं उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के एक होने के बाद भाजपा के लिए जो खतरे की घंटी बज गई है उसके बारे में चर्चा करने आए हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ही नहीं, कुशवाहा समाज जो पूरा है, नीतीश कुमार का कहना है कि वो एक साथ एक मुश्त नीतीश के पास आ गया है। मुझे याद है जब उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से अलग हुए थे और जब इस पार्टी का निर्माण किया था जिसको रालोसपा कहा जाता था, याद कीजिएगा कल मैंने कहा था कि रालोसपा का चर्चा कोई और करेगा नहीं, मैं केवल करूंगा, लेकिन मैं करता रहूंगा। उपेंद्र कुशवाहा की इस पार्टी में वैसे तो संभावनाएं बहुत सारी रही हैं, कई विधायक जीत कर आए, केंद्रीय जो राज्य मंत्री कहा जा सकता है वो प्रभार था उपेंद्र कुशवाहा के पास, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद उपेंद्र कुशवाहा की आखिर कौन सी महत्वाकांक्षाएं थी जिसकी वजह से उन्होंने इन सब को परित्याग करके अपनी पार्टी को नीतीश कुमार को एक मात्र ध्येय बना दिया कि नीतीश कुमार को बर्बाद कर देना है। लेकिन आज परिस्थितियों के हिसाब से अपनी महत्वाकांक्षाओं के आगे उपेंद्र कुशवाहा ने हथियार डाल दिए। ये नीतीश कुमार के सामने समर्पण नहीं है, ये उस पूरी विचारधारा की हार है जो नीतीश के खिलाफ उपेंद्र कुशवाहा ने खुद पैदा की थी। आज जितने भी कार्यकर्ता हैं, आज जितने भी नेता हैं, वो सभी इस असमंजस में है कि उपेंद्र कुशवाहा की अब तारीफ करनी है या नीतीश कुमार की तारीफ करनी है। खुद उपेंद्र कुशवाहा भी कंफ्यूज होंगे कि आखिर नीतीश कुमार की तारीफ करें तो किस मुंह से करें। कल तक तो नीतीश कुमार के खिलाफ वो सारी बातें बोल चुकी हैं जो राजनीति में कहीं ना कहीं मर्यादा के तहत भी और बेमर्यादा भी कही जाती है। लेकिन अब दोस्त हैं तो दोस्ती का एक निज़ाम होता है, दोस्ती का एक तरीका होता है, दोस्ती का एक सलीका होता है। उस सलीके के आधार पर ही नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को आते ही संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया। ये बड़ी बात है क्योंकि इस पार्टी का संसदीय अध्यक्ष बनने का मतलब ही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के बराबर की कुर्सी पर बैठना। अब उपेंद्र कुशवाहा नीतीश की गैर मौजूदगी में भी जदयू के डिसीजंस ले सकेंगे। नीतीश कुमार के गैर हाजिरी में वो तय कर सकेंगे आरसीपी सिंह के साथ क्या करना है। आरसीपी सिंह की ताकत भी काफ़ी घट गई है। ऐसे में आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच जो सत्ता का विभाजन किया गया ताकत का, ये नीतीश कुमार का आने वाले समय का एक बहुत बड़ा ब्रेड क्रम है जो उन्होंने छोड़ दिया है। मैं आपको हमेशा कहता आया हूँ कि नीतीश कुमार के इन ब्रेड क्रम्स को मैं बहुत आसानी से समझता हूँ और वही समझ के मैं समझाने आज आपको आया हूँ। आज भाजपा नीतीश कुमार की इस चाल को समझ रही है। कल जिस तरह से चिराग पासवान पूरे दिन हमलावर रहे नीतीश कुमार के इस लौकुश समीकरण पर और जिस तरह से उन्होंने चैलेंज कर दिया कि आइए चुनावी मैदान में एक बार फरिया लेते हैं, आपके पास नया हथियार आया है क्या, चलिए इस हथियार को उतारिए जमीन पर और एक बार फिर से फैसला कर लेते हैं। पिछली बार भी आप दम भर रहे थे और जब आपने दम भरा था तो आपके 25 विधायक हार गए थे, कई मंत्री चुनाव हार गए थे, वो सब तो याद ही होगा। अब अगर उपेंद्र कुशवाहा जिन्होंने इस चुनाव में मात्र 1.5% वोट लाया है, अगर उनके आपके साथ जाने से आपके राजनीतिक संभावनाएं बढ़ जाती हैं, आपका वोट बैंक बढ़ जाता है और आपको लगता है कि आप सबसे बड़े चाणक्य हैं इस बिहार की राजनीति के, तो आइए कर लेते हैं दो हाथ और फैसला भी हो जाएगा कि रामविलास का पुत्र ज़्यादा ताकतवर है या फिर नीतीश कुमार, जो कि जॉर्ज फर्नांडिस, शरद पवार और उन सरीखे नेताओं के पैरिस से आते हैं। देखिए, बात यहाँ केवल चिराग पासवान और नीतीश कुमार की नहीं है, बात यहाँ भाजपा और नीतीश कुमार की है। आज भाजपा ने जिस तरह से मोरल हाई ग्राउंड यानी नैतिक जीत लेने की कोशिश की, नीतीश कुमार की सीटें कमाने के बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर, ये जनता की नज़रों में और आने वाले कई चुनावों में भाजपा की तरफ से छोड़ा हुआ एक जाल है। नीतीश इस जाल में नहीं फंसेंगे क्योंकि नीतीश को पता है, नीतीश खुद भी ऐसे जाल बिछाते रहे हैं। मांझी को लेकर उन्होंने यही किया था। वो समझते हैं कि जब इस तरह से कोई पार्टी अगर अपनी किसी कुर्सी का, सत्ता का त्याग कर देती है तो उसके पीछे महत्वाकांक्षाएं और भी बड़ी होती हैं। कौन छोड़ता है कुर्सी? क्या किसी ने कुर्सी छोड़ी है? क्या हमारे आज तक के जितने भी पुराण हो, जितनी कविताएं हो, जितने काव्य हो, जितनी भी वीर रस की हमने कथाएं सुनी हैं, जितना भी राजनीतिक इतिहास हमने पढ़ा है, क्या कभी किसी पुत्र ने भी पिता के लिए या पिता ने भी पुत्र के लिए, ना भाई ने अपने भाई के लिए कभी
छोड़ा है, कभी किसी ने सिंहासन नहीं छोड़ा है। और आज तक जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, चाहे महाभारत या रामायण या जो भी कुछ हुआ हो, इन सब में आपने देखा है कि सिंहासन के लिए ही लड़ाई होती रही है। सिंहासन के लिए एक दूसरे को परित्याग किया गया है, एक सिंहासन के लिए एक दूसरे से धोखा किया गया है। ऐसे में भाजपा इतना बड़ा दिल लेकर कहां से आ गई कि महाराष्ट्र में वो कुर्सी पाने के लिए रात के 4 बजे भी सरकार बनने को तैयार हो जाती है, और अपने पुराने सहयोगी को छोड़कर। और बिहार में नीतीश कुमार से 2 ही साल में भाजपा को इतना प्यार कैसे हो जाता है कि वो उन्हें कुर्सी पर बिठा देती है। सीधी बात है, भाजपा के मन में क्या चल रहा है वो भाजपा ही समझ रही है। हम इसे समझाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन कभी भी पूरी तरह समझा नहीं सकते हैं। भाजपा नीतीश कुमार को बंगाल चुनाव तक लेकर जाना चाहती है। बंगाल चुनाव के बाद नीतीश कुमार का भविष्य का फैसला करना चाहती है, लेकिन नीतीश कुमार ऐसे नेता नहीं है जो अपने भविष्य का फैसला किसी थर्ड पार्टी या एक्सटर्नल फैक्टर पर छोड़ दें। नीतीश कुमार अपनी चाबी अपने पास रखना चाहते हैं, नीतीश अपनी ताकत अपने पास रखना चाहते हैं। और जब भाजपा ने उन्हें मजबूर कर दिया कि आरसीपी सिंह को ताकत सौंप कर वो सरकार चलाने पर ध्यान दे, और फिर जब गृह विभाग को छीनने की तैयारी शुरू हुई, नीतीश कुमार समझ गए भाजपा करना क्या चाह रही है। समझना बस आपको है, दर्शकों को, कि नीतीश कुमार इस स्थिति तक जब पहुंच गए हैं तो क्या वो अपनी ताकत को बढ़ाएंगे नहीं। धीरे धीरे करके नीतीश कुमार आज उस जगह पहुंच गए हैं जहां साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार काफी मजबूत हो चुके हैं। नीतीश कुमार उस स्थिति में पहुंच गए हैं, कम से कम अपने हिसाब से, कि वो चुनाव में जा सकते हैं। और पिछली बार जिस तरीके से उनको डैमेज किया, उनको पता है। जब वो कहते हैं कि मुझे पता नहीं चला कौन दुश्मन है कौन दोस्त है, तो वो ये भी कह सकते थे कि चिराग पासवान ने धोखा दे दिया। लेकिन वो जानते हैं कि केवल चिराग नहीं है पीछे, चिराग के पीछे भी कोई माचिस की तीली है जिसने आग लगाई है, और वो माचिस की तीली किसके हाथ में है वो अच्छे समझते हैं। इस देश में जिसे चाणक्य की नए चाणक्य की उपाधि मिली है अमित शाह को, वो इतने आसानी से समझ नहीं आते हैं। नीतीश कुमार ने उन्हें समझ लिया है, और नीतीश कुमार उन्हें समझ कर ही आगे की रणनीति खेल रहे हैं। लौकुश एक हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले ही नागमणि कुशवाहा ने बात साफ की। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है, भले ही वो विरोध कर रहे हो उपेंद्र कुशवाहा का और नीतीश कुमार के इस गठबंधन का, भले ही वो उपेंद्र कुशवाहा को आईना दिखा रहे हो, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि एक बड़ा वोट बैंक है और तीसरे नंबर पर आता है। इस वोट बैंक को जो अपने पाले में कर लेगा, बिहार की सत्ता में वो काबिज हो सकता है। वैसे भी नीतीश कुमार वोट बैंक के चलते थोड़ी आज मुख्यमंत्री हैं, कभी नहीं रहे हैं। 2% वाला हमेशा भारी रहता है 8%, 10% वाले पर, खुद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था। और आज उपेंद्र कुशवाहा उसी 2% की गोद में जाकर बैठ गए हैं। ऐसे में ये भाजपा को खुलेआम चुनौती है नीतीश कुमार की। ऐसे में ये एक और चुनाव की तैयारी के लिए भाजपा को प्रेरित करता है। लेकिन भाजपा तो पहले से ही बंगाल के चुनाव में फंसी हुई है। पूरी ताकत, पूरी शक्ति अपनी उसने संजो रखी है वहां पर। सीधी बात है, नीतीश कुमार जानते हैं कि भाजपा इस वक्त बिहार को लेकर बड़ा डिसीजन नहीं ले सकती है, कोई बड़ा फैसला नहीं ले पाएगी। इसीलिए उन्होंने भाजपा को इस गेम में फंसा लिया है। एक बात तो तय है कि अब तक हम ये सोच रहे थे कि भाजपा कब नीतीश कुमार को हटाती है, लेकिन अब पासा पलट गया है। अब नीतीश का इंतजार किया जा रहा है कि नीतीश कब भाजपा को छोड़ते हैं। कुछ इस तरह से, जिस तरह से आप ये बिल्डिंग मेरे पीछे देख रहे होंगे, जिसे कहा जाता है कि ये सुशील मोदी की बिल्डिंग है, कुछ नहीं बोल रही है, लग रहा है ऐसे मुंह ताक रही है बस। इसी तरह से सुशील मोदी भी बिहार की राजनीति में मुंह ताक रहे हैं। भाजपा को सोचना होगा कौन किस पाले में है। भाजपा ने जरूर एक बहुत बड़ी लीड ले ली थी, लेकिन आपको पता होगा टेस्ट मैच में एक इनिंग नहीं होता है, 2 इनिंग्स होते हैं। नीतीश कुमार जब दूसरी पारी में उतरेंगे तो कहीं ना कहीं उनके पास लीड होगी, और भाजपा को यही सोचना होगा कि ये अगर नीतीश कुमार तय कर लेते हैं कि भाजपा को तलाक दे देना है, तो फिर भाजपा के पास दूसरे कौन से ऑप्शंस हैं। बिहार की राजनीति में भाजपा कैसे वापसी करेगी। अगर बात करें नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार के लिए सारे रास्ते अभी भी खुले हुए हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि पहले अपनी ताकत दिखा दें, उसके बाद किसी गठबंधन का हिस्सा बने। भाजपा के साथ छोड़ने का मतलब है कि कई संभावनाएं, कई राजनीतिक ऐसी जोड़ घटाव तकनीकें जो हमने नहीं देखी है, जिन संभावनाओं पर हमने केवल चर्चा की है, वो सामने आएंगी। और उसके आधार पर अगर लौकुश वोट को नीतीश कुमार अपने आसपास भी कर लेते हैं, तो याद रखिएगा भाजपा को एक बहुत लंबी चढ़ाई के लिए तैयारी रखनी होगी। मोरल हाई ग्राउंड भाजपा के पास जरूर है, लेकिन नीतीश कुमार के पास पूरी राजनीतिक सोच समझ है।
जिसके आधार पर उन्होंने जोड़ घटाव कर लिया है वोट का। और इस बार अगर नीतीश कुमार भाजपा को झटका देते हैं तो ये तय मान लीजिए कि 2015 वाली स्थिति भाजपा की पुनः वापस हो जाएगी। अब देखना यह है कि भाजपा को सबसे पहले अपने अंदर, अपने पार्टी के अंदर जो भीतरघात कर रहे हैं, जो अभी भी नीतीश कुमार की तरफ सीधे तौर पर देख रहे हैं और उनके साथ इंक्लाइंड है, उन लोगों की पहचान करके उन्हें बाहर करना होगा। एक सुशील मोदी को बाहर कर देने से या उनकी कद को छोटा कर देने से भाजपा बिहार में नीतीश कुमार को नीचा नहीं दिखा सकती है। बने पंचनामा में लगातार खबरें जारी रहेंगी। इन खबरों को अगर प्राप्त करना हो और पंचनामा आपको अगर पसंद आता हो तो आपको पता है आपको क्या करना है। फेसबुक पर पेज लाइक करना है, यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक पेटीएम नंबर है जहां पर आकर आप हमारे चैनल को सहयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।